अस्सलाम वालेकुम 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अफजल। लास्ट टाइम हमने स्टोरी की, आपने बहुत ज़्यादा उस पर प्यार दिया। आज एक नई स्टोरी लेकर आए हैं और इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल। इसमें 5 किरदार जो हैं वो बहुत बुनियादी हैसियत रखते हैं और अपना जो है वो जौहर दिखा रहे हैं अपने अदाकारी के। और इसकी ड्रामे की जो सबसे ज़्यादा वजह है मशहूर होने की वो ये है कि ये यूनिक टॉपिक्स है, रवायती टॉपिक से हटकर इसको जो है वो स्टोरी लिखी गई। इस ड्रामा के राइटर अवैस अहमद जोई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये कहानी क्या सोचकर लिखी और क्या किसी ये असल कहानी या किसी असल किरदार से ये मुतासिर थे कि इन्होंने ये डिफरेंट और यूनिक कहानी सबके सामने लाई। अवैस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो आपने ये कहानी लिखी स्टैंड अप गर्ल की, किसी खासी शख्सियत से मुतासिर थे या क्या वजह थी इस कहानी और इस यूनिक कहानी लिखने? बेसिकली अगर हम स्टैंड अप की बात कर रहे हैं कि ये कंसीव कैसे हुआ, तो ये बेसिकली पिछले रमज़ान की बात है। तो ग्रीन एंटरटेनमेंट को रमज़ान का प्ले जो है वो ऑन एयर करना था। तो रमज़ान का एक मिजाज है कि हम आवाम जो है वो उतना हाश किस्म की बहुत शिद्दत वाली चीज़ नहीं देखना चाहती, तो लाइट कॉमेडी इस किस्म की चीज़ चाहिए थी। तो जब हम ये सोचा कि अच्छा हमें एक लाइट चीज़ चाहिए, तो बजाय इसके कि हम फोर्सफुली कॉमेडी जनरेट करने की कोशिश करें, तो क्यों ना हम कैरेक्टर्स ही ऐसे बना लें जो खुद कॉमेडियन हैं। आपने जब ये कहानी लिखी, आप स्टैंड अप गर्ल की बात करते हैं जो इसका लीडिंग और किरदार है, आपने किसी शख्सियत से मुतासिर हुए या आपने बस वैसे ही आवाम को इंगेज करने के लिए, आवाम को डिप्रेशन से निकालने के लिए आपने ये कहानी? नहीं, इसमें यह है कि कोई एक इंसान नहीं है। अगर आप स्टैंड अप को देखते हैं तो हम कॉमेडी में हमारे पास एक वो है जो हमारी पंजाब की रिच रिवायत है, जहाँ पे हमारे पास अपनी रूट्स हैं, जहाँ से कॉमेडी निकल रही है, जो हमारा स्टेज किसी दौर में हुआ करता था। मैंने जब होश संभाली है उस वक्त हमारा स्टेज बहुत उरूज पे था। उस वक्त फ़िल्म यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी पंजाब के अंदर, और स्टेज के आर्टिस्ट वो बहुत हीरो बन के आ रहे थे और लोग उनको बहुत सराह रहे थे। इवन यहाँ पे भी और इवन इंडिया में और पंजाबी जहाँ बोली समझी जाती है, तो हम लोगों ने इनकी पीक देखी है और बहुत इन्जॉय किया है। और वो ऐसा ऐसा स्टेज ख़त्म होता गया, तो ये हमारे पास अपनी स्टेज की बहुत बड़ी रिवायत मौजूद थी। और दूसरी तरफ अब आज की जनरेशन है जो कि स्टैंड अप कॉमेडी कर रही है, इनके पास एक दूसरी कॉमेडी की एक सिन्फ आप कह लें वो है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको मर्ज किया जाए। कॉमेडी एक ये है जो हमारी रूट से निकल रही है और एक ये कॉमेडी है जो आज की जनरेशन को समझ में आ रहा है। डिफरेंट जॉनराज में म्यूज़िक को लेके चलने अगर, तो क्लासिकल म्यूज़िक और पॉप को मिला के उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट जॉनराज मुतारिफ करवाए। तो आपने इसी रास्ते पर चलने की कोशिश की कि ड्रामे की जो कॉमेडी है पाकिस्तान की और ख़ासतौर पर पंजाब की रिच जो कल्चर था हमारा, प्रीवियसली जो हमारे आबा अजदाद लोगों के करते आ रहे थे, और उसके बाद जो यंग जनरेशन है स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ आ रही है, तो आपने इस दोनों को मिला के रखा। इस ड्रामे में जो बहुत सारे किरदार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है? ये बहुत मुश्किल सवाल है और इसका जवाब मेरे लिए देना भी मुश्किल है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा किरदार नहीं है जो कि इजाफी किरदार है। कोई भी ऐसा किरदार नहीं है जिसकी अपनी लेयर्स नहीं है, जिसकी अपनी पूरी कैरेक्टर आर्क नहीं है, जो कोई आके स्पेशल अपनी बात करके नहीं जा रहा। तो इस हवाले से, लेकिन अगर मुझसे आप पूछें तो मुझे ख़याल मिर्ज़ा का कैरेक्टर जो है वो बहुत पसंद है, आवाम भी बहुत पसंद कर रही है। मुझे पर्सनली भी वो उसका बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि उसके ज़रिए बहुत सारी बातें हैं जो शायद मैं और जगह पे नहीं कर सकता और किरदार के ज़रिए नहीं कर सकता। अभी जो गुज़िश्ता किस्त गुज़री है उसमें ख़याल मिर्ज़ा ने नून मीम राशिद का कलाम पढ़ा है, तो शायद मैं ये किसी और जगह पे ये डायलॉग्स नहीं बुलवा सकता कि वो कहता है कि ज़माना वो चाक है जिस पर मीना और जामो सुबह और फानूस और गुलदा की मानिद बनते बिगड़ते हैं इंसान, मैं इंसान हूँ। तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ है जो शायद किसी और कैरेक्टर के थ्रू आम हालात में हम नहीं कर सकते थे। तो ये हमारे पास एक एज था कि हमारे पास ख़याल मिर्ज़ा जैसा, और वो अदील अफजल हैं जिन्होंने प्ले किया है ख़याल मिर्ज़ा का कैरेक्टर, और वो इस ड्रामे में मेरे को राइटर भी हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि आपके राइटर जो हैं अदील अफजल, वो जो हैं आप उन्होंने मिलके आपने ड्रामा लिखा। इंटरनेशनली ये जो है ना ये रवाज ट्रेंड होता आता जा रहा है कि 2 राइटर्स जो हैं वो एक फिल्म ड्रामा लिख रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में भी अब ये ट्रेंड आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आप किस तरह से देखते हैं कि ये अच्छी चीज़ है? पैनल राइटिंग बोला जाता है इसको, और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत मज़े का रहा है, और स्पेशली अगर आपके हम ख्याल लोग हों, आपका मिजाज उनसे मिलता हो, आपका वर्ल्ड व्यू सेम हो,
तो उसके बाद एक जहन ने सोचना है और फिर अगर बहुत सारे जहन मिलके सोच रहे हैं, इधर से एक आइडिया आया, इधर से एक आइडिया, तो वो एक बहुत मज़े की चीज़ बनती है जो स्टैंड अप गर्ल की सूरत में हमारे सामने एक और एक 11 वाला बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे हो बिल्कुल गया। ऐसे, तो वो मुझे बहुत मज़ा आया। आपके जो को राइटर थे वो पहले भी टीवी स्क्रीन पर नजर आते हैं, इस ड्रामे में उन्होंने आपके साथ भी हेल्प आउट किया, किरदारों के साथ भी कर रहे हैं। आपका दिल करता है कि मैं भी स्क्रीन की तरफ आ जाऊं, कभी ख्याल आया हो? मुझे लगता है मुझे एक्टिंग आती नहीं है, तो वो जो काम थोड़ा बहुत आता हो वही करना चाहिए, उसी में इज्जत बन जाए तो अच्छा है। आपने यहाँ पे किरदार लिखा सुहेल अहमद साहब का, वो बुनियादी किरदार एक बड़ा अच्छा अदा कर रहे हैं बुजुर्गों का। आपने जब ये किरदार लिखा था आपके माइंड में था कि ये सुहेल अहमद ही करेंगे? उनका वक्त मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। और जी बिल्कुल, ये कुछ चीज़ें जो हैं वो जब हम कंसीव कर रहे होते हैं तो आइडिया होता है हमें। मेरा पिछला ड्रामा जो जीवन नगर था उसमें भी सुहेल अहमद साहब थे, तो वो जब हमने सोचा था उस वक़्त हम क्लियर थे कि ये कैरेक्टर सुहेल साहब ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी वो 2 कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, बबर शाह का और लाली गुरु का, और यहाँ पर भी वो क्या कमाल काम कर रहे हैं। तो सुहेल साहब के बारे में हम श्योर थे कि ये सुहेल साहब के अलावा कोई नहीं करेगा, ये वही करेंगे। और जीवन नगर की आपने बात की, वहाँ पे सुहेल अहमद साहब ने 2 किरदार अदा किए, बबर शाह का और लाली का। लाली के किरदार में आपने बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च लिखी, बहुत ज़्यादा डीप बातें लिखी। ख्वाजा सराओं के बारे में इतनी ज़्यादा आपकी रिसर्च, इसकी ये रिसर्च करनी पड़ती है। ये मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे कोई भी ऐसा इशू, कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी मौजू जिसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं उस पर नहीं लिख पाता। और उसमें से एक ये थी, एक ख्वाजा सरा कम्युनिटी के बारे में मैंने लिखना है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और मैं अगर पूरी कम्युनिटी के बारे में लिखने जा रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं है तो शायद ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी, मुझे लगता है। तो इसके ऊपर फिर मैंने बहुत रिसर्च की, मैं इस कम्युनिटी से मिला भी, फिर वो लोग जो इनको बहुत करीब से जानते हैं उनके मैंने इंटरव्यूज़ किए, इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा, इनके रस्म व रिवाज के बारे में। मतलब अगर आप उसकी बात करते हैं तो उसके अंदर एक पूरी की पूरी एक रस्म है चटाई की जो उसके अंदर की गई है। तो ये जेन्युइन वाकई में इनके यहाँ होती है कि जब ऑफिशियली कोई भी गुरु किसी चेला को ऑफिशियली अपना चेला बनाता है तो वो चटाई की रस्म वहाँ पे होती है। तो ये सारी चीज़ें जो रिसर्च से आती हैं, तो ये मेरा है कि मुझे अभी आगे एक और इंशाल्लाह प्रोग्राम एक आएगा जिसमें पहलवानों के ऊपर मैंने काम किया है, तो एक और सीरियल है। जिस तरह से आपने ख्वाजा सरा की बात की, बड़ी सेंसिटिव टॉपिक्स हैं और इस तरह से इन पे लिखना और रिसर्च करना खासा ज़रूरी हो जाता है। आपने ये रियलिटी पे और इसको रिसर्च पे किया। दूसरी तरफ हम अपने ड्रामे की तरफ आते हैं। स्टैंड अप गर्ल ज़ारा नूर कर रही हैं इसके किरदार को, और साथ में अस्मा आपा हैं। अस्मा आपा तो रियलिटी में भी कैंसर सर्वाइवर्स थी, तो आपने इस ड्रामे में सीन भी वो लिखा। इसमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं। ज़ारा और अस्मा आपा को आपने सिर्फ इसी वजह से इस के लिए रिकमेंड किया कि यार इसमें ये वाकई में ये सीन की ज़िंदगी के ऊपर एक हिस्सा रह चुका है, और दूसरी वजह ये कि ज़ारा का नाम भी ज़ारा था और इस वजह से आपके दिमाग में आया कि यार ये लोगों को करना चाहिए? बहुत नेचुरल सीन था वो। बहुत वाकई नेचुरल था, और लिखते वक्त तो हमारे जहन में नहीं था कि ये अस्मा आपा करेंगी, और बाद में शूट हुआ तो पता चला कि अस्मा आपा कर रही हैं। और मैंने भी वो फर्स्ट टाइम जब देखा है तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए कि क्या खूबसूरत परफॉर्म किया। दोनों में वो इतना नेचुरल लग रहा है, इतना नेचुरल लग रहा है कि वो मुझे देखते हुए मेरी आंखों में वो पानी आ गया कि यार क्या ही खूबसूरत है। और फिर वो मुझे खुद हुआ कि यार ये शायद कहीं पे कोई हमने तो नहीं, वो उनके साथ ज़्यादती तो नहीं हम कर रहे, कि वो जो उन्होंने लिव किया हुआ है सारा का सारा उस पेन से गुजरे हुए हैं, हम दोबारा से तो कहीं पे उनको वो रीलिव करने के लिए नहीं कह रहे। लेकिन एक बड़े आर्टिस्ट, मतलब वो हैं भी बड़े आर्टिस्ट, लेकिन उन्होंने वो साबित किया है कि यार क्या ही कमाल सीन है। उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। बहुत खूबसूरत सीन किया वो। आपने जब ये लिखा था ये स्पेसिफिक ये सीन, तो आपके दिमाग में था किसी हद तक यार ये किसी ना किसी राइटर या किसी ड्रामा इंडस्ट्री में भी आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में था कि ये अस्मा आपा और ज़ारा की ज़िंदगी के बारे में ये रियलिटी ये चीज़ें थोड़ा सा टच करेंगी? नहीं, और फिर वो आ गया? बिल्कुल नहीं। मतलब मैंने आपको बताया कि अस्मा आपा का तो पता भी नहीं था हमें कि वो ये वाला इसकी माँ का रोल प्ले कर रही हैं, तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। वो नेचुरली हुआ है और क्या ही खूबसूरत किया है उन्होंने। यहाँ पे छोटा सा एक और है, जो इस तरह के जो लेजेंड्स हैं हमारे एक्टर्स हैं, उनको एक शिकायत रहती है कि उन्हें बहुत जल्दी ड्रामे में जो है ना वो मार दिया जाता है और ड्रामे से बाहर निकाल दिया जाता है।
इस पे भी आपने ये लिखा और उनको जो है ना वो बाहर निकाल दिया, इसमें कोई ख़ास वजह थी? असल में कहानी मतलब हमारी स्टार्ट ही वहाँ से हो रही है। वो एक शिकायत ज़रूर है, लेकिन वो मोस्टली आती है कि 10वें 12वें एपिसोड पे जाके अब्बा जी को हार्ट अटैक हो गया या उनका एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ इस किस्म का। लेकिन हमारी जो है वो जर्नी है, वो ज़ारा की एक पूरी उस कैरेक्टर की जर्नी है जो स्टार्ट ही वहाँ से हो रही है। तो वो जो आप बात कर रहे हैं वो इसमें बिल्कुल भी सादिक नहीं आती। दानियाल ज़फ़र जी। किरदार अदा कर रहे हैं, बहुत कम नज़र आते हैं स्क्रीन पे। आपने सोचा था कि वो शख्स जो है वो किरदार अदा करेगा? उनका बैकग्राउंड भी जो है वो इसी जॉनरा से था, इसी, और उनका जो किरदार है वो भी यहाँ पे है। दानियाल ज़फ़र क्या कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं, क्या नेचुरल आ रहे हैं वो, और वो जिस तरह के हैं मतलब वो लगता नहीं है कि वो दानियाल ज़फ़र हैं, वो कबीर वो कैरेक्टर लगते हैं। और दूसरा उनका मौसीकी से बैकग्राउंड भी है, और इसमें भी हमने एक दिखाया है जो एक स्ट्रगलिंग रैप सिंगर है, तो वो बहुत नेचुरली आया है और वो बहुत खूबसूरत कर रहे हैं। और वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़ के मुझे लगता है कि ये शायद किरदार उनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। बहुत खूबसूरत कर रहे हैं। ड्रामे का जो पोस्टर है वहाँ पे ज़ारा और दानियाल हैं। ज़ारा के बारे में मशहूर है कि उन्होंने ड्रामे के अंदर जो ना वो मेकअप को एक साइड पे किया और थोड़ा सा नेचुरल आने की कोशिश की, और बहुत अच्छा उन्होंने किया भी, इसके साथ लेके चली भी। ड्रामे के पोस्टर में दानियाल और ज़ारा दोनों पे बहुत ज़्यादा मीम्स बन रही हैं। व्यूवर्स थोड़ा सा परेशान है कि दानियाल कौन है और ज़ारा कौन है, क्योंकि उनका जो है वो भी हेयर स्टाइल कुछ ऐसा है और उनका मेकअप नहीं है। कैरेक्टर है ना, उनका कैरेक्टर ऐसा है कि वो एक बागी किस्म का, एक जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया है अपने इस काम के लिए, सब कुछ छोड़ आया है, तो उसके अंदर एक बगावत का एलिमेंट है। तो ये आप अगर देखें तो आपको मोस्टली म्यूजिशंस में, सिंगर्स में और बहुत सारे बैंड्स के अंदर, बहुत सारे इवन आर्टिस्ट ओवरऑल ही, तो वो एक बगावत का ये एलिमेंट है कि बाल वो बढ़ाएंगे, वो कपड़े कुछ ऐसे पहनेंगे। उनके आप देखें कि वो उन्होंने नीचे से जिप खोली होती है जूते की नीचे तक, तो वो एक बगावत का एलिमेंट, उनको देख के वो लगता है कि ये एक बागी किस्म का एक लड़का है। तो मेरे ख्याल में उनका गेटअप भी बहुत प्यारा है और वो बहुत सूट कर रहे हैं उनके कैरेक्टर के साथ। और बाकी मीम्स आवाम है, क्या कह सकते हैं। अदनान शाह टीपू, उनका कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त है। कैरेक्टर के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, वसीम बुलबुला के नाम से। किसी स्टेज एक्टर से इंस्पायर्ड थे वो कैरेक्टर लिखा? हमारे स्टेज पे तो बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो इस तरह से परफॉर्म, डिफरेंट गेटअप्स के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली हम, क्योंकि घर के अंदर ही हमने रह के बहुत कुछ वो उसका दिखाना था, हम स्टेज पे नहीं जा सकते थे, तो हमें एक फैमिली की कहानी सुना, तो हमें वो वाला एलिमेंट चाहिए था जो कि हम दिखा सकें कि ये बंदा स्टेज पे क्या करता होगा। हम स्टेज पे तो नहीं जा रहे, लेकिन घर के अंदर रहकर हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ किस तरह से प्ले कर सकते हैं। तो उस पे हमने रखा कि हाँ ठीक है, ये हो सकता है कि ये घर पे ही गेटअप्स करके जाते हैं और वैसे ही गेटअप करके वापस आ जाते हैं। और उसके साथ वो उन्होंने हर गेटअप के साथ क्या इम्प्रोवाइज़ किया है, और बहुत मज़े का वो भी अगेन वो लगता है कि वो टीपू भाई के अलावा शायद कोई नहीं कर सकता। बहुत खूब। 20 एपिसोड गुजरने के बाद एक लड़की लड़के से पूछ रही है, लड़की पूछ रही थी, सॉरी, अच्छा दोबारा से करते। 20 एपिसोड गुजरने के बाद लड़की लड़के से पूछ रही है, आप सिंगल हो? ज़्यादा ठंडा रोमांस नहीं होगा? 20 एपिसोड गुजर गए और अभी तक लड़की को पता नहीं चला। हाँ नहीं, आपको मुझे लगता है कि ज़रा गर्म रोमांस देखने का शौक है तो वो शायद नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो सिंगल। अगर आप उनकी पीछे से कॉन्वर्सेशंस अगर सुनते आ रहे हैं, देन आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ इस टॉपिक पे उनकी बात नहीं हुई है। तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो बहुत जस्टिफाइड है कि अगर वहाँ पे जाके उस स्टेज पे वो पूछ रही है या उससे कंफर्म कर रही है कि क्या तुम वाकई सिंगल हो, तो मेरे ख्याल में वो जस्टिफाइड है। आपने ड्रामा लिखते वक्त, कहानी लिखते वक्त जो विजुअलाइजेशंस की थी कि स्टोरी इस तरह से स्क्रीन पे आएगी, क्या उस तरह से उस मयार पर उतर सकी है उसकी डायरेक्शंस और उसकी प्रोडक्शन वगैरह? उसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट किया है काशिफ निसार ने, तो ही इज़ दी बेस्ट राइटर। सॉरी, दोबारा करेंगे, क्वेश्चन दोबारा कीजिए। आपने कहानी लिखते वक्त जो विजुअलाइजेशंस की थी कि इस तरह से ये स्क्रीन पर नज़र आएगा, ये इसकी डायरेक्शंस और ये इसकी प्रोडक्शंस होंगी, उस मयार पे पूरा उतर सकेंगी चीज़ें?
डायरेक्शन की बात करते हैं तो काशिफ निसार भाई ने डायरेक्ट किया है, तो मतलब उनके बारे में बंदा क्या ही बोल सकता है। और वो पाकिस्तान के चंद बेहतरीन डायरेक्टर्स में से हैं, और जितना हमने शायद सोचा था उससे बहुत बेहतर उन्होंने स्क्रीन पे लाए हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो ऑन द स्पॉट वो ऐड करते हैं, वो चार चांद लग जाते हैं उससे। वो लेयर्स ऐड कर देती हैं कैरेक्टर्स के अंदर। वो छोटा सा एक जेस्चर होगा, वो छोटी सी एक हरकत होगी जो कि शायद उसको, वो अगर 90 पे खड़ा है तो उसे पूरे 100 पे ले आएगा। तो डायरेक्शन बहुत खूबसूरत है। तो मैं लास्ट में बता दें, आपने बहुत सारे सुपर हिट्स टॉपिक्स दिए, स्टोरीज दी, आने वाले दिनों के लिए क्या आ रहा है? आने वाले दिनों के लिए हम एक और ड्रामा पे आजकल काम कर रहे हैं, जो कि एक, मैं बहुत ज़्यादा रिवील तो ऑब्वियसली नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो भी बहुत हट के स्टोरी है। जो पीछे अगर आपने स्टैंड अप गर्ल देखा है वो एक डिफरेंट चीज़ है, जीवन अगर एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। सिमिलरली ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होगी जो शायद नहीं देखी होगी हमारी ऑडियंस ने, और शायद वो याद रखी जाए। वैसे अहमद जोया साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने अपने टॉप स्टोरीज स्टैंड अप गर्ल के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।